आज बहुत ज्यादा ठंड थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज तो ठंड से मेरे पाँव में दर्द हो रहा है और घर में कोई सूखी लकड़ी भी नहीं है। जाएं आप गौरी आंटी से एक सूखी लकड़ी तो ले आए। माँ, मैं अभी गौरी आंटी से सूखी लकड़ी लेकर आती हूँ। आग जलेगी तो आपकी सारी ठंड उतर जाए। गुड़िया चिड़िया अपने घर से निकलती है। आसमान से सफ़ेद सफ़ेद बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। गुड़िया चिड़िया गौरी कवि के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गुड़िया, तुम इतनी ठंड में? आंटी गौरी, अम्मा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप मुझे एक सूखी लकड़ी दे दे। मैंने आग जलाकर घर को गर्म करना है। मैं क्यों दूँ सूखी लकड़ी? अगर मैंने सूखी लकड़ी तुम्हें दे दी तो मैं अपने घर में क्या जलाऊंगी? आंटी, केवल एक सूखी लकड़ी ही तो मांगी है मैंने। नहीं है, जाओ और मेरा समय ज़ाया मत करो। गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाकर गुड़िया एक जगह बैठ जाती है और सोचती है, क्या करूँ मैं? मम्मा को ठंड लग रही है। अगर मैं लकड़ी ना लेकर गई तो घर में आग कैसे जलेगी? ऐसे सोचकर गुड़िया तोते के घर जाती है। तोते अंकल, क्या आपके घर में कोई सूखी लकड़ी है? नहीं बेटी, मेरे पास तो सूखी लकड़ी नहीं है। मैं तो खुद ठंड से मर रहा हूँ। अगर आपके घर में आग जल रही है तो मैं भी वहाँ ही आ जाता हूँ। कहाँ अंकल, मेरी मम्मा तो खुद ठंड में बैठी हुई है। मैं कब से सूखी लकड़ी ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही। हाँ, याद आया, मैं अपनी सहेली मीना के घर जाती। गुड़िया मुड़ती है और अपनी सहेली मीना के घर की तरफ जाती है। गुड़िया मीना के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे गुड़िया, आप जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। गुड़िया मीना के साथ उसके घर में चली जाती है। मीना की मम्मा ने अपने घर में गैस वाला हीटर जलाया हुआ था। मीना का घर तो पूरी तरह गर्म था। मीना, आपके घर में तो ज़रा भी ठंड नहीं है। मम्मा ने गैस वाला हीटर चलाया हुआ है। पता है, मैं तो रात को भी कंबल के बिना ही मैं तो आपके घर सूखी लकड़ी लेने आई थी। गुड़िया बेटी, क्या आपने घर में आग जलानी है? जी आंटी, मम्मा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मम्मा, क्या जो हीटर नानो लाई थी वो हीटर ठीक है? हाँ मीना, आप ऐसा करें, पिछले कमरे से वो हीटर उठा कर लाएं। एक मिनट गुड़िया, मैं अभी आई। मीना दूसरे कमरे में जाती है और दूसरे कमरे से दूसरा हीटर उठा लाती है। ये हीटर कल मेरी नानो लाई थी। हमारे पास तो घर में हीटर था, इसलिए मम्मा ने ये हीटर संभाल कर रख दिया था। गुड़िया बेटी, ये हीटर आप ले जाएं और अपने घर में जाकर चला लें। आंटी, क्या इस हीटर से हमारा घर गर्म हो जाएगा? हाँ, हमारे घर की तरह आपका घर भी गर्म हो जाएगा। गुड़िया बहुत खुश होती है और वो हीटर लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया अपने घर जाकर अपनी मम्मा को वो हीटर दिखाती है। माँ, देखें मैं क्या लाई हूँ। लेकिन आप तो गौरी आंटी से लकड़ी लेने गई थी। मम्मा, गौरी आंटी ने तो मेरी बेइज्जती करके मुझे अपने घर से निकाल दिया था। फिर मैं अपनी सहेली मीना के घर चली गई और मीना की मम्मा ने मुझे ये गैस वाला हीटर दिया है। मम्मा, आप इसे चलाएं। गुड़िया की मम्मा वो हीटर जलाती है। गुड़िया की मम्मा वो हीटर जलाती है और थोड़ी ही देर बाद उनका घर पूरी तरह गर्म हो जाता है। मम्मा, अब तो हमें कंबल की भी ज़रूरत नहीं है। याद आया मम्मा, तोता अंकल भी ठंड में बैठे हुए थे। मैं उन्हें अपने घर ले आऊं? हाँ गुड़िया बेटी, जल्दी से जाएं और तोते अंकल को भी अपने घर ही ले आएं। गुड़िया अपने घर से निकलती है और तोते को बुलाने जाती है। अंकल, आप हमारे घर में आ जाएं। हमने अपने घर में गैस वाला हीटर जला लिया है। अच्छा हुआ जब बेटी आप मुझे लेने आ गई, वरना मैं तो ठंड से अकड़ गया था। तोता गुड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। तोता गर्म घर में आकर बहुत अच्छा महसूस करता है। रानो चिड़िया, आपका घर तो बहुत ज़्यादा गर्म है, यहाँ तो ज़रा भी ठंड नहीं है। शाम के बाद हवा चलने लगती है। गौरी कवि के घर की खिड़की तेज हवा से टूटकर गिर जाती है और हवा से गौरी कवि का घर पूरी तरह ठंडा हो जाता है। आग भी बुझ जाती है। मैं अब क्या करूं?
खिड़की से ठंडी हवा आ रही है। यहाँ रात गुजारना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं तोते के घर चली जाती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकलती है, लेकिन तोते के घर को ताला लगा हुआ देखकर गौरी हैरान हो जाती है। ये मिठू तोता इस समय अपने घर को ताला लगाकर कहाँ चला गया? गौरी कवि फिर से उड़ती है और रानू चिड़िया के घर के पास आकर रुक जाती है। एक बार चिड़िया को तो देखूं, चिड़िया क्या कर रही है। गौरी कवि चिड़िया के घर झांक कर देखती है। गरम हीटर, चिड़िया का घर तो बहुत अच्छी तरह गर्म है। गौरी कवि जल्दी से चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? चिड़िया चिड़िया, मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन गौरी कवि। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरे घर की खिड़की आज की रात अपने घर में रख लो। क्यों नहीं गौरी, आप अंदर आ जाएं। गौरी कवि चिड़िया के घर में चली जाती है, लेकिन गौरी कवि गुड़िया से शर्मा रही थी। गौरी कवि गुड़िया को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। आंटी, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मुझे लकड़ी नहीं दी तो अच्छा किया, मुझे लकड़ी के बदले हीटर मिल गया। फिर वह सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मेरे बच्चे, मैं जा रही हूँ। आप ये दाना खाकर घोंसले में आराम से सो जाना। मम्मा जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दाना देकर जंगल चली जाती है। कालू कौवा जो छुपकर देख रहा था तुरंत वहाँ आ जाता है। कुकू कुकू, चलो खेलते हैं। आप तो बहुत बड़े हैं, क्या आप भी मेरे साथ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, मेरा भी बच्चों की तरह खेलने को दिल करता है। तुम ये दाना ऊपर फेंक कर अपनी चोंच से कैच करो, देखते हैं क्या तुम कर सकते हो। कुकू वो दाना ऊपर फेंकता है, लेकिन दाना कुकू की चोंच में जाने की बजाय घोंसले में गिर जाता है। अब मेरी बारी, मैं करता हूँ। कालू कौवा वो दाना ऊपर फेंककर नीचे अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। दाना सीधा कौवे के मुंह में गिरता है, जिसे कौवा मजे मजे से खा लेता है। मेरा दाना, मेरा दाना। कुकू, खेल में तो ऐसा ही होता है। हाँ, याद आया, हम तो खेल रहे थे। कल फिर हम इसी तरह खेलेंगे, मैं कल आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कौवा छोटे बच्चे से दाना हथिया कर खाता है और वहाँ से चला जाता है। कौवा तो हमेशा ऐसे ही मुफ्त में भोजन खाने के चक्कर में रहता। कभी वो कबूतर के बेटे कीकी के पास चला जाता। कीकी, तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मा पापा भोजन लेने गए हैं। क्या तुम मुझसे रेस लगाओगे? हाँ, मैं जीत जाऊंगा, आप देखना। तो ठीक है, जो जीतेगा तुम्हारा ये मीठा फल वही खाएगा। देखते हैं सामने वाले पेड़ को कौन पहले पंख लगा कर आता है। दोनों उड़ते हैं। कीकी तो छोटा था, इसलिए कालू कौवा कीकी से पहले ही सामने वाले पेड़ को पंख लगाकर लौट आता है। मैं जीत गया। अब ये मीठा फल मेरा हुआ। मैं हार गया, लेकिन अगली बार मैं ही जीतूंगा। कौवा कीकी से मीठा फल लेकर खा लेता है और आराम से वहाँ से भाग जाता है। कुकू बेटा, दाना खा लिया था? नहीं मम्मा, वो दाना तो मुझसे कालू अंकल ने जीत लिया, इसलिए वो दाना कालू अंकल ने खा लिया था। बेटा, वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। दोबारा कभी उसकी बातों में न आना। मम्मा, अगर कालू अंकल ऐसा करते हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अगली बार कालू अंकल को सजा मिलेगी। दूसरे दिन कुकू और कीकी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कुकू, कालू कौवे ने मेरा मीठा फल भी मुझसे लेकर खा लिया। मुझे मम्मा ने बताया था कि वो बहुत चालाक है, वो हमारी चीजें खाने के लिए हमसे खेलने आता है। कुकू, तो फिर क्यों ना कालू अंकल से आज हम भी बदला लें। फिर दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं और सीधे लाल मिर्ची के खेत में जाते हैं। कुकू और कीकी वहाँ से एक एक लाल मिर्ची तोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। कीकी अपने घर से कटोरी लेकर आता है और दोनों दोस्त लाल मिर्ची को अच्छी तरह पीसकर पानी में मिला देते हैं। सब हो गया कीकी, अब तुम जाओ और कालू अंकल को बुलाकर ले आओ। कीकी जाता है और कालू अंकल से कहता है, अंकल अंकल जल्दी आओ, एक खेल खेलते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी खेलने को दिल कर रहा था। चलो चलो मिलकर खेलते हैं।
कौवा कीकी के साथ चला जाता है। कुकू, क्या तुम भी यहाँ खेलने आए हो? हाँ अंकल, ये 2 गिलास अनार के शरबत के हैं। देखते हैं कि कौन पहले अनार के शरबत का गिलास खाली करता है। जो पहले पिएगा उसे इस तरह के 2 गिलास और मिलेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मुफ्त में अनार का शरबत मिल रहा है, पागल बच्चे। कुकू लाल मिर्ची वाला गिलास कालू कौवे को दे देता है और अनार के शरबत वाला गिलास कीकी को दे देता है। कालू कौवा एक ही घूंट में लाल मिर्ची वाला पानी अपने पेट में फेंक लेता है। मर गया रे बच्चों, तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। इसमें क्या मिलाया हुआ था? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कीकी और कुकू तो कौवे को देखकर हंसे ही जा रहे थे। कौवा भागता है और नदी से पानी पीने लगता है। वो इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे सुकून कहाँ मिलने वाला था, क्योंकि लाल मिर्ची बहुत तीखी थी। अंकल बच्चों से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। अब हम जाते हैं, कल फिर से खेलने आएंगे। ना मेरे बाप, मैं फिर कभी तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। और कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। दूर किसी जंगल में एक झरना था, जिसका पानी बहुत ठंडा और मीठा था। गर्मी का मौसम था। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल के सभी छोटे पक्षी सारा दिन उस ठंडे झरने पर बैठे रहते। कभी वो ठंडे पानी में नहाते, ठंडा पानी पीते। झरने के पास कई रंगों के खूबसूरत फूल थे, जो दूर से ही अपनी रंगत के कारण नजर आ जाते थे। मगर शरारती जग्गू जब भी झरने पर आता, वो फूल तोड़ कर झरने के पानी में बहाने लगता। जग्गू रुको, ऐसा ना करो। जैसा हम पक्षी जीवन चाहते हैं, ऐसे ही ये फूल भी जीवन मांगते हैं। तुम इन्हें क्यों तोड़ रहे हो? मैं तोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ तुम इन फूलों से। मगर जिद्दी जग्गू कहाँ कुकू की बात मानने वाला था। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुकू और जग्गू एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ऊपर से जग्गू की मम्मा गोरी कौवी आ जाती है। अरे छोटे चिड़िया के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जग्गू से लड़ाई करे? चल हट, मैं अभी बताती हूँ तुझे। गोरी कौवी कुकू को पकड़कर मारने लगती है। और मारे मम्मा, इसे और मारे। कुकू को मार कर गोरी कौवी घायल कर देती है और दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाती हैं। मुझे मारा, गौरी आंटी ने मुझे मारा है। मम्मा मुझे घर ले जाए। मेरी तरह आप भी कमजोर हो। मुझे अफसोस हुआ, आपको हमारी वजह से मार पड़ी है। वो बुरा है, जग्गू और उसकी मम्मा बहुत बुरे हैं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। कुकू, तुम बड़े झरने पर जाओ और वहाँ एक पीले रंग का गुलाब का फूल होगा। उस फूल के अंदर फ्लावर फेरी रहती है। आप उसे जाकर बताओ, वो आपकी भी मदद करेगी और हमारी भी। कुकू रोता हुआ दूसरे झरने की तरफ जाता है, जो थोड़ी दूर था। कुकू थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाता है। कुकू इधर उधर देखता है। लाल रंग के फूलों के बीचों बीच कुकू को एक पीले रंग का गुलाब दिख जाता है। कुकू रोता हुआ वहाँ जाता है। फ्लावर फेरी, क्या आप मुझे सुन रही हो? मुझे जग्गू ने मारा है। वो फूल तोड़ रहा था, मैंने उसे मना किया तो वो मुझे मारने लगा। जो बुरा करेगा उसे जरूर सजा मिलेगी। कुकू, चुप कर जाओ, आप अपने घर जाओ। कल फूलों वाले झरने पर मेरी आपसे मुलाकात होगी। मैं आपका इंतजार करूंगा। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, किसने मारा है आपको? आपकी आंखें भी लाल है और पंख पर भी चोट का निशान है। मम्मा, मुझे जग्गू ने मारा और फिर उसकी मम्मा ने भी। क्यों? मगर क्यों मारा? मम्मा, वो फूल तोड़ रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। नहीं मम्मा, मैंने फ्लावर फेरी को बता दिया है, वो कल झरने पर आएगी। ये सुनकर कुकू की मम्मा हंसने लग जाती है। फ्लावर फेरी, वो आपको कहाँ मिली थी? मैं सब कल बताऊंगा आपको। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी मम्मा के साथ ठंडे झरने पर जाता है। कुकू झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहा रहा था
कि गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चल छोटी चिड़िया के छोटे बच्चे, झरने से बाहर हो जा और जग्गू तू जाकर फूल तोड़ ले। गौरी, फूल क्यों तोड़ रहे हो आप? फूलों से ही तो जंगल की सुंदरता है। कल तेरा बेटा पिटा था मुझसे, लगता है आज तेरी बारी है। फ्लावर फेरी जल्दी आओ। टूटू के आवाज देने पर फ्लावर फेरी वहाँ आ जाती है। जग्गू फूल तोड़ रहा था और फ्लावर फेरी जग्गू को अपनी छड़ी से उठाकर बादलों पर बिठा देती है और गोरी कौवी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। ये देखकर सभी पक्षी हंसने लग जाते हैं। अब आया मजा, अब गौरी आंटी को मजा आया। जग्गू तुम बादलों पर बहुत अच्छे लग रहे हो। छोटा मिट्ठू हंसते हुए ऐसा कहता है। फ्लावर फेरी, अगर आप ना आती तो ये आज फिर हमसे लड़ाई करने वाले थे। कुकू बेटा, अपनी गोरी आंटी पर दया करो, मुझे बचा लो, मेरा सर चकराने लगा है। तुम जैसे बुरे पक्षियों की यही सजा है। अब तुम इसी पेड़ के साथ ही रहोगी और तुम्हारा बेटा बादलों पर। मम्मा मुझे बचा ले। फिर कुकू फ्लावर फेरी से कहता है। फ्लावर फेरी, तुम दोनों माँ बेटे की अकल ठिकाने आ गई होगी, अब आप इन्हें छोड़ दें। फिर फ्लावर फेरी गोरी को पेड़ से उतार देती है और उसके बेटे जग्गू को भी बादलों से उतार देती है। दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते हैं। फिर फ्लावर फेरी सब छोटे बच्चों को एक एक चॉकलेट देती है और वहाँ से चली जाती है।